बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सम्मान समारोह एवं गीतों से भरी शाम तथागत महात्मा बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बौद्धिस्ट विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीते 30 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। 5 मई 2023 को गीतों भरी शाम तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के नाम समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 132 भारतीय संविधान प्रेम भेंट किए गए तथा महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी दी गई। बच्चों के लिए बहुजन पुरुषों की किताबें, सभी का पेंसिल व पगड़ी पटके देकर सम्मानित किया गया। फूल मालाओं से स्वागत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा किया गया। क्षेत्र के सभी उपासक व उपासिका व प्रवीण बहुजन साथियों ने अपने अपने परिवार सहित बढ़ चढ़कर सहयोग किया। सभी ने समय पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी अपनी एकता का परिचय देते रहेंगे। समारोह में वरिष्ठ समाज सेवी प्रवीण सभी साथियों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय संविधान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती ममता यादव, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 167 वाइफ ऑफ हरीश यादव रही। स्पेशल गेस्ट वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश चौधरी रहे। स्पेशल गेस्ट गीता देवी, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 165 उपस्थित रहीं और साथ ही डॉक्टर पीपी सिंह, कृष्णपाल ठेकेदार, डॉक्टर ललित मचवाल, विसिम पाल निगम, राजकुमार वर्मा, बिमलेश गौतम, जितेंद्र कुमार, बीके यादव, विजेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजपाल ठेकेदार, रतन गजमल, भगवान सिंह, जयपाल, रामचंद्र, मलखान सिंह, ओपी गौतम, रूप सिंह, राजेंद्र, उमेश सिंह, प्रियंका पासवान, रमेश चंद, धर्म सिंह मौर्य, मोतीराम चंद्रवाड़ा, विजेंद्र कदरम, हरपाल सिंह, महेश हलवाई, इन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्य वक्ता के रूप में सीपी सिंह मौजूद रहे और साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति अंबेडकर नगर की ओर से अध्यक्ष सेवादास जैन, महासचिव शशिपाल बौद्ध, कोषाध्यक्ष मास्टर मदन लाल राज, मंच का संचालन शशिपाल बौद्ध, अध्यक्षता सेवादास जैन, गायक शशि भूषण के द्वारा इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और महात्मा बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने की बात कही। पूरे देश के लोगों को एकजुटता और भाईचारगी का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में सहयोगी संस्था के रूप में आनंद मित्रा बौद्ध विहार, खानपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली, जेट1 बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली, आदेश बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली, मिलिंद बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली, संगदर्शी बौद्ध विहार देवली पहाड़ी नई दिल्ली, ज्ञान ज्योति बौद्ध विहार संगम विहार नई दिल्ली, JSC दिल्ली स्टेट SC ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पंजीकृत दक्षिणी क्षेत्र, समता सैनिक दल आदि ने इस कार्यक्रम में सहयोग करके इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं खास खबर। हम गम की कहानी अपनी जुबानी, कहाँ तक कहे हम गम की कहानी अपनी जुबानी। शोषितों की दुनिया ऐसी दीवानी, नसीहत न मानी, प्रेमी वो जीवन क्या, प्रेमी वो जीवन क्या, आंसुओं का पीना भीम करेगा, पंचरों को तुमने बनाया नगीना, भीम करेगा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम करेगा, शोषितों को तुमने सिखाया है जीना, भीम करेगा।
सैनिक दल, सबके हित चिंता करेगा समता सैनिक दल। ये बाबा साहब का बनाया हुआ है, जिसे बाबा साहब ने आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया। रामशंकर गौतम, महेश हलवाई, सुजाता बोस, राजेश कुमारी जी, माता रमाबाई मंडली। जो बुलाऊंगा हमारे अध्यक्ष साहब थोड़ा थक चुके हैं। अरे सामने भाई फोटोग्राफर फोटो जरूर खींचते रहे। सामने देखिएगा, सामने, इधर सामने, साथ हो जाओ। अरे ठीक से तो सभी लोग तालियां जरूर बजाएं। देखो ये लोगों ने हमें बहुत मदद करी है, आर्थिक रूप से भी और तन से भी, मन से भी, धन से भी। अगर आप लोग ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएंगे तो ऐसे प्रोग्राम आपके और भी होते रहेंगे। यस। आयोजक सेवादास जयंती और मेरे छोटे भाई शशिपाल जी और समस्त कमेटी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि समाज में एक जागरूक करने का जो कार्य कर रहे हैं। हमारे निगम पार्षद ममता यादव जी और हरीश जी प्रोग्राम में आगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज आपको बोल के जाता हूं कि एक बार भगवान का आप नमन करें ना करें, अंबेडकर जी का नमन जरूर करिए। उन्होंने वो पावर आपको दी जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि एक गांव झोपड़ी का आदमी राष्ट्रपति भवन में कभी बैठेगा नहीं बैठेगा। अगर अंबेडकर साहब ने ये कानून संविधान नहीं बनाए होते तो आज मुझे नहीं लगता जैसा हमारा समाज चल रहा था कि कोई दलित राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री या मंत्रालय में, मुझे तो नहीं लगता कोई गांव के प्रधान भी नहीं बनने देते बाहुबली। तो ये संविधान की ताकत है जिससे कोई आदमी कहीं से उठ के और हमारे लास्ट उसमें बैठ सकता है। तो ये मान के चलिए कि अंबेडकर साहब का वो कर्जा आपके ऊपर है जो आप कभी उसको उतार नहीं पाएंगे। तो ये देश धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, और संविधान से चलेगा तो ये देश तरक्की करेगा। इसलिए मैं आप सबसे विनती और वंदन करता हूं, जो यहाँ मेरी मातृशक्ति, युवा शक्ति या सभी भाई बहन आए हुए हैं, कि आप ये मान के चलिए कि जो अंबेडकर जी का स्थान इस देश में है वो किसी और का हो नहीं सकता। तो उनको सम्मान देने का जो कार्य इस टीम ने किया है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और समस्त इस कमेटी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे भी बुला के मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देखिए ये हमारे यहाँ होता आया है और इस बार मुझे मौका मिला, समिति ने मुझे महासचिव का पद दिया और सब लोगों ने यहाँ पे संगम विहार, देवली, बदरपुर और अम्बेडकर नगर और महरौली जो चुनाव होता है उसमें मुझे महासचिव बनाया और मैंने कोशिश की कि इस प्रोग्राम को भव्य रूप दिया जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ प्रोग्राम हो नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से। तो लोगों को लगा कि जैसे अम्बेडकरवाद खत्म हो गया है, बाबा साहब को चाहने वालों की कमी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि आज कितनी भीड़ इस प्रोग्राम में आई, इतनी भीड़ आज तक, और ऐसा प्रोग्राम आज तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ। तो ये सब लोगों के सहयोग से हुआ है और हमारा एक ही विचार है कि इस देश में, दुनिया में बुद्ध धम्म फैले, बुद्ध के विचारों को फैलाया जाए, बाबा साहब के विचारों को फैलाया जाए, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। क्योंकि उनकी बातों के पर हम चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, बुद्ध के दम पे चलेंगे, बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे, तभी हमारा और इस मानव जाति का उद्धार है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, आज आपने देखा हमने 132वीं जयंती के अवसर पर 132 संविधान घर घर पहुंचाए, तो जिससे कि लोग बाबा साहब के बारे में जान सके, कानून और जो संविधान में हमारे अधिकार हैं उनके बारे में जान सके। ये हमारा इस प्रोग्राम सफल रहा। और दूसरा, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मौजूद हैं कानपुर की निगम पार्षद ममता यादव जी, जिनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैम आज आप इस कार्यक्रम में हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया गया। क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे जो है संविधान को लेकर कार्यक्रम रखा गया है? देखिए आज के दिन में ये बहुत जरूरी है कि जो संविधान है उसमें क्या लिखा हुआ है जन जन को पता चले, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने संविधान के जरिए हमें ना अच्छा जीवन जीने का गुरु मंत्र दिया हुआ है। अगर हम सब उनके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि विश्व में हमारा नाम, हमारे देश का नाम सबसे पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया है, जो कि आप भी जानते हैं कि बिना शिक्षा के विकास नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भेदभाव खत्म किया है, तो ये सारी चीजों को अगर हम अपने जीवन में उतार ले प्रत्येक जन, मुझे नहीं लगता कि वो दिन ज्यादा दूर है कि हम बीजेपी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में वो दिन जल्दी से आए। ममता मैम भेदभाव की बात की, यहाँ पे जो है एकता की जो मिसाल है वो दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं पे ऐसी बहुत सी जगह पे अभी भी भेदभाव किया जाता है, जातिवाद रखा जाता है। देखिए ये जो भव्य कार्यक्रम है ये एक शुरुआत ही है, इसीलिए ये ताकि जो जहाँ पे भी रह गई है भेदभाव या जो भी जातिवाद है उसको खत्म किया जाए। तो ये हमारी सबकी कोशिश है और मैं मीडिया के माध्यम से आप सबसे भी ये सभी जनता के साथ हाथ जोड़ से विनती करना चाहूंगी, ये भेदभाव जातिवाद को खत्म करके सिर्फ एक ही लक्ष्य रखें कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। वो तभी है जब हम शिक्षित होंगे, सबको समान मानेंगे और सब मिलजुल कर विकास की ओर आज का कार्यक्रम हमारा साल का सबसे बड़ा उत्सव है और पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और बाबा साहब की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा ही हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। कितने समय से आप ये कार्यक्रम करते हैं? ये लगभग 45 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। बाबा साहब की जयंती भी निकालते आ रहे हैं और उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने जो शुरू किया कारभार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ाएगी, ये बढ़ता रहेगा, कम होने का मतलब ही नहीं। वैसे भी जनेवा में जो अभी पिछले साल 2022 में जो उसमें जनेवा में गोलमेज सम्मेलन हुआ और 200 से ज्यादा वहाँ अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठे हुए और उसमें तय हुआ कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो सबने वोटिंग करी और ताज्जुब की बात यह है कि जो और धर्म के लोग हैं उन्होंने भी अपने धर्म को वोट ना करने के बजाय बौद्ध धर्म को वोट किया और सबसे भारत का नहीं पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 का खिताब मिला बौद्ध धर्म को।